जब यूजीसी के मुद्दे पर विवाद हुआ तब सवर्ण समाज ने इसे वापस लेने के साथ साथ कई मुद्दों पर भी चिंता जताई थी, जिसमें एक मुद्दा एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग से भी जुड़ा, जिस पर सवर्ण समाज ने यह अपील की थी कि सामान्य वर्ग के लिए भी ऐसी ही कोई कानून होना चाहिए, उन्हें भी इसी तरह के कानूनी संरक्षण को मिलना चाहिए। और अब एससी एसटी एक्ट यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में यह कहा है कि सिर्फ एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो जाने से अग्रिम जमानत को मैकेनिकल रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालतों को हर मामले में तथ्यों, एफआईआर में लगाए गए आरोपों और फिर उससे जुड़ी हुई उपलब्ध सामग्री की सावधानी पूर्वक जांच करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी एसटी एक्ट की धारा 18 का इस्तेमाल यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि धारा 18 लागू होने पर मामले के तथ्यों और फिर एफआईआर में लगाए गए जो आरोप हैं वो उन पर निर्भर करेगा कि इसे बिना विचार के मैकेनिकल रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो था वो गुजरात से जुड़ा हुआ है, जहां एक व्यक्ति पर एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। उस व्यक्ति पर आरोप था कि आरोपी ने शादी का वादा करके संबंध बनाए और फिर बाद में विवाह से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता महिला अनुसूचित जाति समुदाय से थी और फिर एफआईआर में यह भी कहा गया कि आरोपी जो है वो महिला की जाति को जानता था और फिर उसने अपनी जाति छुपाने के लिए कहा था उससे। गुजरात की हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए तब यह कहा था कि आरोप गंभीर हैं और अदालत ने आरोपी को यह दलील भी नहीं मानी कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो शादी नहीं कर सका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्पष्ट किया है कि एससी एसटी एक्ट की धारा 18 अदालत की जांच परख की शक्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं करती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि एससी एसटी एक्ट के तहत ही केस होने पर आसानी से जमानत नहीं मिलती है और फिर कई बार इस एक्ट का दुरुपयोग के आरोप भी जो हैं वो लगते आ रहे हैं। इसी तरह से एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत एक मामले को ही रद्द किया और इस मामले को रद्द करते हुए कहा है कि यदि कथित जाति सूचक गालियां किसी प्राइवेट घर के भीतर दी गई हैं और वो स्थान जो है पब्लिक व्यू यानी कि सार्वजनिक नजर में नहीं आता है, तो फिर एससी एसटी एक्ट की धारा के तहत अपराध जो है वो नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा है कि एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह जरूरी है कि जो वो घटना हुई है वो घटना ऐसी जगह पर हुई हो जहां पर पब्लिक की नजर में वो आती हो। सुप्रीम कोर्ट के इन बड़े फैसलों पर अब पत्रकार अजीत भारती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही मोदी जी को एससी एसटी एक्ट पर थोड़ी सी सेंसिबल बातें अलग अलग निर्णयों के माध्यम से कर रहा है। 2018 का मास्टर स्ट्रोक हम सही है सह रहे हैं। आज कहा कि निजी कमरे में या फिर घर में यदि ऐसा कुछ होता है तो आप इस कानून के दायरे में उसे नहीं ला सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि केवल एससी एसटी एक्ट लग जाने का मात्र से ही किसी को जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं देना सरासर अनुचित है, यदि प्राथमिक रूप से एक्ट का दुरुपयोग दिखे। यही बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कुछ समय पूर्व कही थी। एक अन्य निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जातिगत गाली कार्य जब तक सार्वजनिक तौर पर ना हुआ हो तो उसे एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। एक निर्णय में केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यदि केस संदिग्ध था और राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए था तो तब भी बेल जो है वो दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि किसी एससी एसटी व्यक्ति को गाली मात्र देने से एक्ट जो है वो नहीं लगेगा जब तक कि गाली जो है वो सार्वजनिक तौर पर उसकी जाति से संबंध ना हो। कन्वर्ट लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है। सेक्शन 18 जिसमें कि पूर्व बेल पर पूर्णतः रोक है तभी लागू किया जा सकता है जब एफआईआर में स्पष्ट हो कि जातिगत भेदभाव से प्रेरित होकर जी अपराध जो है वो हुआ है। फिर भी मैं सबसे यही कहूंगा कि बच कर रहें, कोर्ट हाथ पर हाथ धरे,
रह जाएगी यदि सरकार ने चाह लिया कि आप उनकी राजनीतिक रोटी फुलाने के लिए आग पर गर्म किए जा सकते हो। बहुत सारे यूजर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे इस फैसले के बाद फर्जी केस जो हैं उनमें भारी कमी आएगी। SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। दलित और आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कॉलेजियम से बने जज लगातार SC/ST एक्ट को कमजोर कर रहे हैं और जजों ने SC/ST एक्ट का उस स्थिति में लेकर जा रहे हैं जिसका कोई विरोध विशेष महत्व ही नहीं रहा, केवल कागजी धारा बनकर रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि प्राइवेट जगह पर आप SC/ST व्यक्ति के साथ कुछ भी करो, लेकिन आप SC/ST एक्ट जो है नहीं लगेगा। अब दूसरे निर्णय में SC/ST एक्ट के केस में अग्रिम जमानत का प्रावधान भी कर दिया, जबकि संसद के द्वारा लाया गया अध्यादेश जिसमें कि SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म किया जा चुका है। इसके लिए 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ सुप्रीम SC/ST के लोगों ने देशव्यापी भारत जो है वो बंद भी किया था। कुछ लोग जो हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि अगर किसी दलित को घर की 4 दीवारी में अपमानित किया गया है तो क्या ये अपमान नहीं माना जाएगा? क्या उसकी डिग्निटी को इसलिए न बचाया जाए क्योंकि घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर वो अपमानित हुआ है? और इस तरह के फैसले तो SC/ST एक्ट को कमजोर करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट पर फैसले के बाद सोशल मीडिया पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है और कई लोग सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण और बनियों का अड्डा बताकर कोस रहे हैं। यानी एक तरफ सवर्ण समाज है जो कि स्वागत कर रहा है, उधर दलित और आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें जरूर कमेंट करके बताएं।